ईरान घमासान बाजार को और लहूलुहान कर सकता है। सिटी और नोमुरा ने निफ्टी के टारगेट को कम कर दिया है। उनका कहना है कि अगर क्रूड की कीमतें ऊंची रहीं तो ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट में असर पड़ना तय है। नुपुर हमारे साथ मौजूद है इन रिपोर्ट्स के और डिटेल्स के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, सिटी और नोमुरा दोनों ने ही निफ्टी के टारगेट्स में कटौती की और बड़ी कट यहां पे आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी के साथ सिटी के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे निफ्टी दिसंबर 2026 का जो लक्ष्य था उनका 28,500 का, उसे घटा के 27,000 कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही अपनी रिपोर्ट में, जहां पे उनका कहना है कि 2027 की जो कमाई पर असर होगा उसकी वजह से वैल्यूएशन डाउनवर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहा है। पहले 20 का अनुमान था, अब वो सीधा 19 का कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि अगर अगले 3 महीने में कच्चे तेल के भाव ऊपरी लेवल पर रहे तो FY27 में ग्रोथ पर इंपैक्ट दिखेगा। 20 से 30 बेसिस पॉइंट का डाउनसाइड रिस्क यहां पर देखने को मिल सकता है। 2027 में जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन की रेट है, उस पर भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट का अपसाइड रिस्क फिलहाल सिटी को यहां से नजर आता है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 0.1% का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो $25 बिलियन का अपसाइड रिस्क यहां से सिटी को नजर आता है। स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी यहाँ पे रिपोर्ट में इंडिकेट किया है सिटी ने। कच्चे तेल, गैस की बढ़ती कीमतें और सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई के इश्यूज है, उसके बाद ऑटो सेक्टर को ओवरवेट से अब न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है। इनफैक्ट जो टॉप पिक की लिस्ट है उसमें से M&M और टॉप मिड कैप की लिस्ट में से MGL, दोनों ही स्टॉक को सिटी ने बाहर कर दिया है। सेक्टर्स पर ओवरवेट है, ओवरवेट की कैटेगरी में बैंक, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और डिफेंस जैसे आपको सेक्टर्स नजर आएंगे और अंडरवेट में IT सर्विसेज, मेटल्स और कंज्यूमर स्टेपल जैसे कुछ काउंटर्स हैं। नोमुरा, अगर इसकी रिपोर्ट देखें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने दिसंबर 2026 के लिए अपने निफ्टी का लक्ष्य घटा के 24,900 का कर दिया, जो कि पहले 29,300 का था। निफ्टी में जो हमने लगातार गिरावट देखी है और नियर टर्म में नोमुरा का मानना है कि 5% से ज्यादा की गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में गिरावट ज्यादा रहेगी। अर्निंग्स एस्टिमेट में भी कटौती की गई है। 7.5% की कट यहाँ पर नोमुरा ने लिया है। पी मल्टीपल्स में कटौती की है और इनफैक्ट उनका भी यही कहना है कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहे तो FY27 के अर्निंग्स 10 से 15% तक घट सकते हैं। 5% से ज़्यादा की अगर गिरावट रही लंबी अवधि तक तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के पास एक मौका हो इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद फिलहाल उनका यही कहना है कि वैल्यूएशन ड्रिवन स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स फोकस करें, ना कि नरेटिव्स पर। इस माहौल में जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं करेक्शन के दौरान, उसकी लिस्ट में आपको नजर आएंगे यूटिलिटीज, कोल कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसर्स, हेल्थ केयर, फार्मा। हालांकि नोमुरा कंज्यूमर स्टेपल्स पर भी पॉजिटिव है, साथ ही साथ टेलीकॉम।